मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज होने जा रहा है इस चैनल का पहला पॉडकास्ट जो कि ज्योतिष के ऊपर होने वाला है। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के बारे में पूर्ण रूप से आज आपको सबको पता चलेगा, क्योंकि ज्योतिष के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से, सिर्फ जन्म तारीख से आप अपने भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ज्योतिष के बारे में अच्छी तरीके से, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करने के लिए मैं लेकर आया एक बहुत अच्छे खास गेस्ट को, जो पेशे से तो एक एडवोकेट है, पर लेकिन ज्योतिष का उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत अंदर तरीके से उनको ज्योतिष के बारे में उन्होंने जाना है और ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ सीखा भी है उन्होंने, और ज्योतिष के उपायों के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा पता है। तो आज उनसे इस चीज के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो जानते हैं उन्हीं से उनके बारे में। उनका नाम है आशा चौबे, जो कि एडवोकेट भी है, पर ज्योतिष कार्य में बहुत अच्छी रुचि भी रखती है और बहुत अच्छा उन्होंने ज्ञान भी अर्जित किया है और बाकी चीजें। आप इस टॉपिक के लिए इनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता था, और आप जब इस चीज को पूरा देखेंगे, सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, तो आप भी कहेंगे इस टॉपिक के लिए इनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता था। तो और चीजें उनके बारे में उनसे खुद से जानते हैं। तो आशा चौबे जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप कुशल से होंगे और आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे आए, जो कि हमारा पहला ही पॉडकास्ट था और आपके साथ हो रहा है। मैं बहुत सौभाग्य है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आपने बुलाया। जितनी आपने तारीफ की उससे बहुत तो कम है, बट हाँ, मैं चूंकि मैंने आपसे भी बहुत सीखा है ना, आपके परिवार से बहुत सीखा है ज्योतिष, तो कहीं ना कहीं मेरा ये बनता है कि मैं इसको वापस करूँ। आपके परिवार ने मुझे ज्योतिष पे खाली सिखाया ही नहीं है, मुझे बताया है। इवन आज मेरे जीवन में मैं इस जगह पे हूँ, वो आपके परिवार के सहयोग के कारण मैं हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मैं वकालत करूँगी, क्योंकि मैं पेशे से जो है मेरा दवाइयों का काम था, मैं बहुत बड़ा बिजनेस था हमारा। लेकिन जैसे ही एकदम मुझे शट डाउन करना पड़ा, तब मुझे पता चला कि किसी ने मुझे सजेशन दिया कि नहीं, आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, वो ज्योतिषी आपको बताएंगे कि आप दोबारा कैसे राइज कर सकते हैं। तो मैं बस वैसे हंसी के लिए चली गई पंडित जी के पास, लेकिन उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, आज मैं वकालत के साथ साथ अपना बिजनेस भी संभाल रही हूँ और मैं बड़ी ऋणी हूँ उनकी। और ज्योतिष एक बहुत अहम मुद्दा है आज के समाज का, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्योतिष के बारे में जानते नहीं हैं। जो आपके पैदा होते ही आपके परिवार वाले जब आपका नाम पूछने जाते हैं कि भाई बच्चे का नाम हम कैसे रखेंगे, तो वो ज्योतिष जो नाम बताता है उसी से उसकी पूरे जीवन की जो संरचना है वो वहां से शुरुआत हो जाती है। उसका कैरियर, उसकी मतलब पढ़ाई, उसका बचपन, उसकी हैबिट्स, उसके बिहेवियर के बारे में ज्योतिष में सब कुछ पता चल जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपने ज्योतिष पे बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है, और आप जब लोगों की कुंडली देख के जब उनको बताते हैं कि भाई आपको ये नाम है, आपका ये जीवन है, ऐसे रहेगा, उनके माँ बाप को बोलते हैं कि आपको इस कैरियर में भेजिए, तो आपको भी बड़ी संतुष्टि मिलती होगी इस चीज से कि मैंने किसी का जो प्रेडिक्शन किया है या किसी को एक रूपरेखा दी है, तो आपको अच्छा लगता है कि भाई आपके कारण समाज में एक बड़ी मतलब उन्नति हो रही है धीरे धीरे। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ज्योतिष आपको पूरा ले जाके खड़ा कर देता है, एक प्लेटफॉर्म बना के खड़े जाओ, लेकिन एक डायरेक्शन देता है आपको स्टेप बाय स्टेप, और वो पहला स्टेप मेरे हिसाब से वो ज्योतिषी होता है। और हर परिवार को, हर माँ बाप को ये चाहिए कि जिनकी भी ये अपेक्षाएं हैं अपने बच्चों से कि वो IAS बने, इंजीनियर बने, तो मैं उन परिवार के सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि एक बार किसी कुशल ज्योतिष से, ज्योतिषाचार्य के पास जाके अपने बच्चे का भविष्य जरूर डिस्कस करें। क्योंकि नाम के साथ, कहते हैं ना कि नाम के साथ ही आपकी पहचान होती है, लेकिन आपकी जन्म तारीख के साथ आपका पूरा भविष्य जुड़ा होता है। तो आप कैसे एक सीढ़ी से ऊपर बढ़ते बढ़ते एक टॉप पे पहुंचते हैं, लेकिन टॉप पे पहुंचने के बाद आप फिर नीचे आते हैं, लेकिन आप जहां पहुंच गए हैं वहां पे स्टैंड कैसे करेंगे, ये एक अच्छा ज्योतिषाचार्य आपको बता सकता है। आप भी शायद इस बारे में सहमत होंगे कि हर आदमी अच्छी सीढ़ी चढ़ के, पहली सीढ़ी चढ़ के लगातार चढ़ते रहना चाहता, लेकिन वो एक जगह खड़ा नहीं होता, वो वापस वहां से कई बारी नीचे आता है। उसकी वजह है
तो ये वजह क्या है, क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में जब हम जन्म लेते हैं तो एक कुंडली बनती है, तो उस समय उसकी लग्न बनती है, उसके बाद राशि बनती है, उसी प्रकार से उसकी महादशा बनती है। उसने जिस टाइम पे जन्म लिया उस टाइम पे उसकी कौन सी दशा चल रही थी, वो क्या शुभ है जन्म कुंडली में उस ग्रह का। अगर सूर्य की दशा उसकी चल रही है और जन्म कुंडली में भी उस सूर्य अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, हमारे 6ठे स्थान पे या 8वें स्थान या 12वें स्थान पे, जो कि खराब घर माने जाते हैं, यहाँ पर नहीं बैठा, और हमारे तारा बल में जो कि महादशा में देखा जाता है, अगर वहां भी खराब नहीं है तो सूर्य आपका बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो जो उसने जन्म लिया तो बिल्कुल स्वस्थ बच्चा होगा, अच्छी तरीके से 5 साल 10 साल जब तक उसका सूर्य रहेगा तब तक उसकी आयु, उसका स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहेगा। लेकिन अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में खराब हो जाता है, तारा बल में भी खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो फिर उस बच्चे का जन्म कोई ना कोई कारणवश से या तो माता को लेकर चिंता, या माता के कुछ ना कुछ इस तरीके से, या तो माता की डेथ भी हो सकती है उसको, जैसे उसका जन्म हुआ माता की डेथ, या उसकी डेथ हो सकती है, या उसको कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से उसको मशीन में रखना पड़े, या बचपन से वो ऐसी बीमारी लेके उसको आगे भविष्य में बढ़ना पड़े। क्योंकि अगर उस टाइम पे उसकी जन्म कुंडली सही बन रही है, क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मल्टी मिलियनर लोग रहते हैं, मल्टी मिलियनर ज्यादा भरोसा नहीं करते पर बिलियनर भरोसा करते हैं कुंडली पे, और जब भी अगर उनके बच्चों का जन्म होता है तो वो लोग फोन लगाते हैं जोशी को, उन्हें बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन सा समय डिलीवरी के लिए सही रहेगा, उस टाइम की जन्म कुंडली बनाते हैं। पर कई लोगों के हाथ में ये चीज नहीं रहती है, इसलिए एक ना एक ग्रह उनका खराब होता है और वो चीजें देखने को मिलती है। आप देखेंगे हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ा है। बिल्कुल, आपके भी कई जानने वाले हैं बाहर, तो आप जानते हैं कि विदेशों के लोग भी इस पे इतना ज्यादा यकीन करने लग गए हैं, इतना विश्वास हो गया है कि वो अपने बच्चों के नाम भी समय के अनुसार रखना चाहते हैं, नक्षत्र के अनुसार। इवन उनकी वो जो परवरिश करते हैं वो भी एक आपके ज्योतिष के अनुसार करना चाहते हैं। इवन रंगों का भी कितना ज्योतिष में महत्व हो गया है। आपने देखा होगा कि जब चुनाव का समय आता है, जब भी मतलब हमारे भारत में किसी भी क्षेत्र में जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे जो राजनेता लोग हैं वो एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहन के चलते हैं। तो आप मानते हैं कि किसी ज्योतिष के सजेशन पे ही वो मतलब वो कपड़े पहनते हैं। तो रंगों का भी हमारे ज्योतिष में बड़ा महत्व है। रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। हर चीज का कोई ना कोई उसका रीजन है, उसकी चीजें देखी जाती है, उसको जो रंग फलीभूत हो रहा है कि भाई ये रंग से आपको इससे फायदा होगा तो वो वही रंग पहनता है और उसको रिजल्ट भी मिलते हैं। ज्योतिषियों को कई सारी परीक्षाएं भी देनी पड़ती है कि भैया इस टाइम पे इसी टाइम पे आप शपथ लोगे, इसी टाइम पे आपकी बारिश होगी। इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां भी देनी पड़ती है, ज्योतिष को चुनौतियां भी देनी पड़ती है। आप ये मत समझिए कि ज्योतिष बहुत नॉर्मली चीज है। ज्योतिष पे जितने लोग भरोसा करते हैं उतने ही शक भी करते हैं। आप ये जानते हैं कि इस देश में कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कई उद्योगपति हैं, कई फिल्मी दुनिया के लोग हैं, वो ज्योतिष पे बहुत भरोसा करके रत्न पहनते हैं। बिल्कुल। और वो एक रत्न उसका पूरा जीवन बदल देते हैं। मतलब उनके नीचे से लेके अर्श से लेके मतलब फर्श से लेके अर्श पे बिठा देते हैं और किसी को फर्श से लेके अर्श पे पहुंचा देते हैं। तो आप मानते हैं कि रत्नों का भी बहुत महत्व है। जी होता है, जब वो स्टोन हमारी बॉडी से टच होता है तब वो हमारे बॉडी से ही हमारी जन्म को लेकर वॉइस पे रिजल्ट दिखाता है। हम सिर्फ एक पुखराज पहनने से कैसे हमारे भाग्य को एकदम से अचानक से बदल देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ पन्ना पहना और बिजनेस में एकदम चकाचौंधी आ गई। तो ये रत्नों का बहुत बड़ा महत्व है, रुद्राक्ष का भी बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ उसको पहनने से, स्किन पर टच होने से किसी को 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि दशाएं भी देखी जाती है। जन्म कुंडली में एक चीज ही नहीं देखनी होती कि आपने रत्न बता दिया तो आपका समय ठीक हो जाए। कई लोग कहते हैं कि तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो वो चीज नहीं हो पाती है, क्योंकि समय लगता है। आप उपाय करोगे तो टाइम लगता है, आप पूजा भी करोगे तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोग जैसे ज्योतिष को मानते हैं कि भाई ये बहुत खर्चीला मतलब तरीका है भविष्य जानने का, लेकिन आपको ये शायद पता होगा कि एक जो पंडित है, एक जो ज्योतिषाचार्य है, या ये जो ज्योतिष में जिसने शिक्षा ली हुई है, उसका ज्ञान कई सालों का है। और वो जो आपसे पूछने आ रहा है, जो अपनी समस्या का समाधान चाहता है, वो आपसे 1 मिनट में अपने पूरे जीवन में वो सारी सच्चाई जानना चाहता है। और वो आपसे पूछना चाहता है कि आप
मुझसे एक मामूली सी फीस लेके आप बता दीजिए कि मैं मतलब अंबानी जैसा धनी कब बन जाऊंगा, मैं सलमान जैसी प्रसिद्धि कब पालूंगा, और मैं रतन टाटा जैसी शोहरत कब पालूंगा। तो ये ज्योतिष में लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है कि आप कितना बोले, क्योंकि एक पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति आएगा तो वो आपसे उस तरीके का क्वेश्चन करेगा, एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आएगा, एक थोड़ा गांव के कल्चर का आदमी आएगा तो वो अलग तरीके से पूछेगा। तो आपको कई बार लगता होगा कि ये भी विडंबना है ज्योतिष में कि किस तरीके से बात की जाए। मतलब ये सब्जेक्ट जो है ज्योतिष वो सरल भी नहीं है। बिल्कुल। जैसे एक डॉक्टर सर्जरी से पहले सोचता है कि मुझे किस तरीके से सर्जरी करनी है, सक्सेस होनी चाहिए, मेरी टीम वर्क होना चाहिए मेरा, और मुझे इस समय पे ही करनी चाहिए। तो वो जैसे सारी चीजें इकट्ठी करके रखा है, वैसे हमें लगता है आपको भी बहुत मतलब अपनी कठिनाई का समय होता है वो एक प्रेडिक्शन देते समय। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई व्यक्ति जन्म कुंडली दिखाने आता है तो हमें बहुत चीजें सोच समझ के बोलनी होती है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का जन्म कुंडली में समय इतना खराब चल रहा है, शनि शादी चल रही है, दशा खराब है, कुंडली खराब है, और हम कुछ ऐसा बोल दे कि उसको वहीं पर हार्ट अटैक आ जाए, तो वाणी का ज्योतिष में ज्योतिषी की वाणी का बहुत ज्यादा महत्व है। उसको हर चीज लिमिट में और सोच समझ के बोलनी चाहिए। और कई लोग आजकल के टाइम में ज्योतिषी लोगों के पास आते हैं कि भैया हमारी आयु कितनी है, ये चीजें पूछते हैं। तो ये चीजें कई लोग बताते हैं पर नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष में ये आयु का बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। सिर्फ आपको ये कहना चाहिए कि आपकी आयु लंबी है या आयु आपकी थोड़ा सा स्वास्थ्य जनित रहेगी। कई लोगों की आपकी इतनी उम्र रहेगी जी, ये चीज गलत है थोड़ी सी। अच्छा, आपसे मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि ज्योतिष में भी एक कैटेगरी वाइज समाज बटा हुआ है। बिल्कुल। तो चूंकि ज्योतिष तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, बट कुछ सिस्टम ने हमारे ज्योतिषियों को भी बांट दिया है। बिल्कुल। कि जो राजनेताओं के बहुत करीब है तो वो बहुत अच्छा ज्योतिषी है, लेकिन अगर कोई राजनेता उनके बताए उपायों से अगर किसी तरीके का चुनाव हार जाता है या उसको अपने मन मुताबिक कोई पद नहीं मिलता है तो वो ज्योतिषी का दुष्प्रचार भी करता है। तो ज्योतिष में बहुत मतलब नुकसान और फायदे भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि जैसे कोई भी बंदा अपने जॉब करता है या कोई अपना दुकान चलाता है या अपना बिजनेस करता है, उसका तो लाभ और हानि उसको पता है, लेकिन एक ज्योतिष को लाभ हानि का कुछ उसमें पता ही नहीं रहता। वो तो सिर्फ दूसरों के अच्छे भविष्य के लिए वो लगातार ईश्वर से भी प्रार्थना करता रहता है और उसके पास जो उसकी विद्या का जो रहस्य है वो सब बांटता रहता है, बिना ये सोचे कि मेरा सब कुछ चला जाएगा लोगों के पास। फिर भी वो हमेशा अच्छाई के काम करता है। लेकिन कभी कभी आपको बहुत कष्ट भी होता होगा, जिनको आपने उनका जीवन बताया, उनके आपके उपायों से जो बहुत आगे, वो कभी आपको वापस कहने नहीं आते कि मतलब पंडित जी आपके कारण आज हम बड़ा सक्सेस हुए। तो कभी कभी तो आपको ये भी रियलाइज होता होगा कि हमने जो दिया उससे वापस तो कुछ भी नहीं मिला, तो बड़ा अफसोस होता होगा। होता है आपका अफसोस होता है, क्योंकि जोशी को सिर्फ उस टाइम पे याद किया जाता है जब जन्म कुंडली बनाई जाती है, जब बच्चे का जन्म होता है, जब शादी विवाह मुहूर्त निकालना होता है तब याद किया जाता है, समय खराब चल रहा होता है तब याद किया जाता है। हमारे गुरुजी का जब समय था, हमारे पंडित श्री आचार्य गौरीशंकर शास्त्री जी थे, तो उस टाइम पे भी जब क्लाइंट वगैरह आते तो बहुत भीड़ लगा करती थी क्लाइंट की, शिष्यों की, हर तरीके से। पर जब उनका आखिरी समय आया तो कुछ गिने चुने लोग ही रहे, और जो बिजनेसमैन, जो बड़े उद्योगपति थे, जो बहुत करीबी से उनको मतलब बहुत चाहत थी गुरुजी की भी और उन लोगों की भी जो दिखाते थे, जब उस टाइम पे उनको आगे आने का समय आया तो वो नहीं आगे आए। उन्होंने कह दिया कि अब समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो ज्योतिष में सिर्फ वही पंडित की सिर्फ वहीं तक अहमियत है, मुहूर्त निकाल दे, जन्म समय बता दे, हमारा भविष्य बता दे, बस उसके बाद कोई मतलब नहीं है, रिश्ता नहीं बनाते हैं। ऐसे कहेंगे कि बस उगते सूर्य को लोग नमस्कार करते हैं, वो ही मतलब ये ज्योतिषियों का होता है, उतनी ही रहती है अहमियत, उसके बाद उसकी नहीं रहती है। जबकि आपको मैं बताऊं, ये शायद हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करही सब जानी। तो आप जानते हैं कि जो गुरु ने बोल दिया उसको करना ही है। जैसे आपके माँ बाप ने जो बोल दिया आपको, आप उसको बिल्कुल अपना
मतलब आदर्श बना लेते हैं। और बहुत लोग इनकी मतलब ज्योतिषियों की जो राय लेके आगे बढ़े हैं, आज उन्हें, मुझे लगता है कि शायद एक या दो दो तीन तीन पीढ़ियां हम लोग देख रहे हैं कि जो ज्योतिष में विश्वास करते थे और आज वो बिल्कुल सक्सेस हैं, और वो मतलब ईश्वर को इतना मानते हैं कि वो ये समझते हैं कि ईश्वर के अलावा और ज्योतिष के अलावा बाकी जो चीजें हो रही हैं वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही हो रही हैं। आप मानते हैं इनको? बिल्कुल। मतलब कोई भी ऐसा साइंस नहीं है जो अब ज्योतिष से अछूता हो। आपको पता है जो मतलब नासा हो, इसरो हो, ये सारे ये मतलब मानने लगे हैं कि हाँ एक एक चीज है, मतलब एक ज्योतिष एक चीज है। इवन हमारे जो बड़े बड़े उपग्रह छोड़े गए हैं वो भी एक ज्योतिषियों से समय पूछ के और उसी पे मतलब छोड़े गए। इवन आज भी जो राजनेता हैं या जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं वो एक किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाके समय पूछते हैं कि साहब हमें पिक्चर बनानी है तो आप बताइए मुहूर्त का, और हमें या कोई रॉकेट लॉन्च करना है या हमें कुछ भी बड़ा कोई उद्योग लगाना है तो मतलब आप ये मानते हैं ना कि हाँ ज्योतिष पे पूरा भविष्य टिका हुआ है। मैं तो कहूंगी क्योंकि ज्योतिष पे भविष्य पूरा टिका हुआ है। और इस समाज में अभी आप देख रहे हैं कि जो उथल पुथल मची हुई है, ये जो थोड़ा सा जातिवाद ज्यादा बढ़ गया है, आपको नहीं लगता कि ये तो शुरू से ही था, हमेशा से है, मतलब जो चला आ रहा है जातिवाद, ये आज नहीं हुआ। लेकिन ज्योतिषाचार्यों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा आजकल एक हर वर्ग का ज्योतिष पे भरोसा बढ़ गया है। मतलब मैं यहाँ कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन चूंकि हम एक ही समाज है, हमारी सभ्यता एक सी है और हम सनातनी हैं, फिर भी हमें सबको साथ लेके चलने की एक जो भावना है वो शायद बाहर आपको देखने नहीं मिलेगी, विदेशों में, जो सिर्फ हमारे यहाँ है। आप एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते आपके पास भी किसी भी धर्म का आदमी आता है, आपने शायद कभी नहीं कहा होगा कि नहीं हम आपका जन्म कुंडली नहीं देख सकते हैं या हम आपको कोई उपाय नहीं बता सकते हैं। ये इतनी सरलता मुझे लगता है सिर्फ आपके ही आपकी जगह पे मिलती है, मतलब एक ज्योतिषाचार्य के यहाँ मिलती है। बिल्कुल, है ना? पाकिस्तान से भी आते हैं, कई मॉडर्न मुसलमान भी आते हैं और भरोसा भी रखते हैं और अच्छी तरीके से भरोसा रखते हैं। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो पूजा भी कराते हैं, भगवती का पाठ कराते हैं। नवरात्रि में, मेरे हर नवरात्रि में एक मुसलमान ऐसा है जो पाठ कराता ही कराता है, और वो अपने धर्म में भी मानता है और इस धर्म में भी मानता है। और ज्योतिष के भी ये लोग बहुत ज्यादा गहराई से अध्ययन करते हैं और उसे सीखते हैं और उसे समझते हैं। तो हमारे धर्म में मुसलमान लोग भी इस धर्म को मान रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, ज्योतिष को भी समझ रहे हैं और इस धर्म को भी मान रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि आप काला जादू के बारे में कितना बता सकते? क्या काला जादू होता है? बिल्कुल होता है, काला जादू होता है। उच्चाटन क्रिया होती है, मारण क्रिया होती है, जो कि हमारे विशेष करके बाल से, हमारे पहने हुए कपड़ों से होती है। तो ये चीजें होती है। और ये अब आपको लगता है कि अभी ये थोड़ा सा इस उस पे ज्यादा बढ़ गया है, इस माहौल पे, और लोग इन पे बहुत यकीन करने लग गए हैं। आपको पता है काला जादू जो है उसको हम शायद बंगाल से रिलेट करते कि भाई ये बंगाल से आता है, बट आपको लग रहा है कि एक आदिवासी बहुल इलाके में भी ये सब जादू टोने टोटके वगैरह होते हैं। और हमारी जो पूजा पद्धति है उसमें जादू टोना शायद नहीं है, लेकिन हमारी जो पुरानी परंपरा है, प्रथाएं हैं, तो पूजा शायद वहां से होती है, लोग उनको जादू टोना मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक समुदाय है जो जादू टोने के बिना उनका शायद दिन भी शुरू नहीं होता। और आप इंडिया की तो बात छोड़ दें, मतलब भारत तो एक बहुत बड़ा देश है। आपको पता ब्रिटेन में बहुत पुराने जमाने से भी जादू टोने होते हैं। जो सबसे शिक्षित वर्ग है, जिसको सबसे शिक्षित वर्ग और व्यवस्थित, मतलब व्यवस्था जहाँ पूरी तरीके से है, वहां भी इन चीजों का बड़ा महत्व है। तो वो लोग भी अब ये मानने लगे हैं कि जादू टोना करके या काला जादू करके कुछ भी हासिल किया जाता है। क्या ऐसा संभव है?
काला जादू होता है और उसको किया भी जाता है। और हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि वशीकरण वगैरह कर दो, पर हम ये चीज़ें नहीं करते, क्योंकि वशीकरण ये सारी चीज़ें तांत्रिक लोग जो रहते हैं, अघोरी वगैरह रहते हैं, ये सारे लोग कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। जोशी नहीं कर पाता ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ पूजा पाठ और ज्योतिष कुंडली, हम सिर्फ जन्म कुंडली और सिर्फ पूजा पाठ का ही करते हैं। बाकी ये चीज़ें के लिए हमारे पास आते हैं कि वशीकरण आप कर दीजिए, पर वशीकरण हम नहीं करते। पर होती है, ये चीज़ें होती है, मारण क्रिया भी होती है, उच्चाटन क्रिया भी होती है, काला जादू भी होता है, वशीकरण भी होता है। लेकिन जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है, ये वही लोग कर पाते हैं। और भी बहुत कठिन होती बहुत है, कठिन होती है। इन सिद्धियों में बहुत सारा समय जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, बहुत सारा मतलब आपको समय लगाना पड़ता है। इवन ये सिद्धियां आपकी 100% सक्सेस हो जाएंगी, आप सिद्ध कर लोगे, इसकी भी गारंटी नहीं होती। कई जीवन आदि सिद्धियों में ही खत्म हो जाते हैं। और मैं आपसे एक चर्चा और करना चाहूंगी। आप अभी आपने देखा 22 जनवरी को जो मंदिर बना है हमारा राम मंदिर, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब ये लोगों का कहना है कि भाई ये एक राजनीतिक स्टंट है, चूंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव की वजह से बीजेपी ने ये मंदिर बना दिया है और लोगों की वोटें लेनी है। तो आपको लगता है क्या जो आज की सभ्यता का लोग आज की सभ्यता के जो लोग हैं या जो युवा वर्ग है, वो ये एक मंदिर की वजह से वोट देगा, या वो नहीं समझता है अपनी सभ्यता को या अपने भगवान को या अपने नेताओं को? ऐसा है क्या कहीं? आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं? नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल स्टंट वगैरह तो नहीं है। जो समय था, जो सबसे अच्छा बेस्ट मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त, उसी समय प्राण प्रतिष्ठा की है जिस समय रामलला का जन्म हुआ था। ये पब्लिक स्टंट नहीं है। जो चीज होनी थी सही मुहूर्त पे सही समय पे हुई है, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ था। तो इस चक्कर में उनको मंदिर जल्दी बनाना था, तो उन्होंने जल्दी मंदिर बनाया, सही समय में बनाया। जितना समय लेना था उतने ही समय में बनाया। वो मंदिर अधूरा नहीं बना है, मंदिर पूरा ही बना है। कई लोगों के मन में है कि मंदिर अधूरा बना है, पर मंदिर अधूरा नहीं बना है, मंदिर पूरा बना है। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि राम मंदिर बन चुका है। आप कब जा रहे हैं? बहुत शुभकामनाएं। मैं भी बहुत जल्दी जाने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है एक आस्था का केंद्र हमारे भारत में होना ही चाहिए भगवान राम का। और आपको पता है मंदिर नहीं था जब आक्रांत राव ने उस मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मतलब मस्जिद बना दी थी। फिर उसके बाद हमारा जो हिंदू समाज था, आपको पता है वो 500 वर्षों से वहां पे जाके अपने इष्ट को ढूंढता रहा है। उनको पता था कि यही हमारे भगवान है। बस एक समय था जब ये सबने मान लिया था कि अब सही समय आ गया, मंदिर बनना चाहिए। और बिना ईश्वर इच्छा के तो कुछ होता नहीं है। तो जैसे जब भगवान राम ने चाहा कि अब मुझे मतलब अपने भक्तों को दर्शन देना है, तो उन्होंने अपना रूप वहां पे स्थापित कर दिया। आप मानते हैं कि ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है लोग अभी बोलते हैं कि भाई जो मोदी जी हैं वो हिंदू वोट बटोरने के चक्कर में मंदिर को जो है उन्होंने अभी बनाया, चूंकि हमारे चुनाव बहुत नजदीक हैं लोकसभा के। तो आप शायद ज्योतिष के हिसाब से और एक सनातनी के हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि ये देश की जनता के लिए या ये हमारे पूरे समुदाय के लिए या विश्व के लिए, जहाँ पे भी हमारे भारतीय रह रहे हैं, उनके लिए ये आस्था का केंद्र होना था ना, या नहीं होना था? बिल्कुल होना था। राम मंदिर बनना था और सही समय बना है, सही गवर्नमेंट के समय में बना है और पूरी आस्था के साथ किया है। पूरे प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल अच्छी तरीके से की गई है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मूर्ति आई, मूर्ति को लेके बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूबर जो ब्लॉगर हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जितने उनकी समझ थी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। लेकिन आपको पता है कि जो भगवान राम की मूर्ति है वो इतनी अलौकिक है, आप अगर उस मूर्ति को देखेंगे तो आपका मन नहीं करेगा कि आप अपनी नजरें वहां से कहीं दूसरी जगह हटाएं। तो आप मानेंगे कि मूर्ति में एक बहुत पावर है और एक बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी है मूर्ति में। आप ये मानते हैं? बिल्कुल। क्योंकि ईश्वर है तो आस्था है और एनर्जी है। और जैसे हम आपको ये कहते हैं कि आस्था की एक जगह होती है जहाँ जाके ईश्वर मतलब लोग जाके अपना कह सकते हैं, भगवान को रो सकते हैं, मांग सकते हैं।
ये हमारा एक नियम है और हम बहुत साधारण लोग हैं, हम मतलब भारतीय। तो राम मंदिर बनने से आपको जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये हजारों साल की, जैसे लग रहा है कि लाइन में लगे हैं लोग, हजारों साल से लाइन में लगे हैं कि मुझे इसी पल का इंतजार था। आप मानते हैं इस भीड़ को देख के? बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आपसे एक और चर्चा करना चाहूंगी ज्योतिष से ही संबंधित है। आने वाले जो चुनाव हैं अभी हमारे लोकसभा के, तो आप कहेंगे क्या युवा वर्ग को हमें समझाने की जरूरत है कि राजनीति और सनातन और सरकार के थोपे नियम क्या युवाओं को जरूरी है, या युवा खुद ही इतना जागृत है, युवा खुद ही इतना नॉलेज है? क्योंकि ये शक्ति है, ये देश का एक बहुत बड़ा मतलब आपसे कहना चाहूंगी बहुत बड़ा माध्यम है युवा हमारा, इस देश को आगे ले जाने का, समझाने का। तो आप मानेंगे कि युवा के अंदर खुद ही इतनी सहनशीलता और शक्ति है कि वो चुन सकता है कि उनका आजकल कैसा के होना युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है, जल्दबाजी है, तो ये थोड़ी चीजें उनको मैनेज करनी होगी, क्योंकि आजकल हर चीज उन्हें जल्दी चाहिए। आजकल के टाइम में बस रील बनाई तो सोचते हैं कि 2-3 रीलें डाली और 10-20 फॉलोवर आए तो वो सोचते हैं कि भैया मैं हो गया वायरल और बिल्कुल सीना तान के निकलेंगे छाती से। तो ये जल्दबाजी होगी और कोई भी वर्क करेंगे, एक दुकान खोल ली, 4-5 महीने चलाएंगे, अगर गल्ला नहीं चल रहा है तो उसको बिजनेस को सोचेंगे कि अब नहीं चल रहा है, धंधा बंद कर देते, चेंज करते रहते। समय लगता है, चाहे आप एक शॉप खोलो या चाहे कोई बड़ा बिजनेस खोलो या छोटा बिजनेस भी खोलो, तो उसमें समय लगता है, क्लाइंट बनते हैं, ग्राहक बनते हैं। आजकल के टाइम पे बिजनेस, एक दुकान खोल ली, वहां पर बैठे हुए गल्ले के टाइम पे बैठे हुए कस्टमर आ रहा है, मोबाइल चला रहे कस्टमर के ना, कस्टमर को भगवान का रूप माना जाता है कि वो आपके यहाँ है, 10 रुपए का भी सामान आ रहा है तो वो हमारे घर पे आ रहा है, उससे हमारे घर की रोटी बनेगी, हमारे घर पे खाना आएगा। पर आजकल के टाइम पे कस्टमर आया, फोन पे बात करे, क्या ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, वो देख रहा है बस क्या चाहिए, और अगर उसने थोड़ा सा किया तो थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर देंगे, और नहीं है ऐसे करके भगा देंगे। तो उस तरीके से कस्टमर को नहीं देख रहे आजकल के टाइम पे। युवाओं को जल्दबाजी है, आक्रोश है, गुस्सा है, तो ये चीजों को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे बच्चों की भी अपेक्षाएं अपने माँ बाप से हैं कि वो बड़ा सा घर बना के दें उनको, वो विदेशों में उनको पढ़ाएं। लेकिन आप ये ज्योतिषाचार होने के नाते ये जानते होंगे कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह है कि आप विदेश जा पाएंगे या आपके माँ बाप इतनी संपत्ति इकट्ठा कर पाएंगे, तो ये भी कुंडली से बताया जा सकता है। क्योंकि मैं ऐसे कई परिवार को जानती हूँ जिनके बच्चों ने जिद लगा रखी थी कि उनको विदेश जाना। इवन कई ज्योतिषचारियों ने उनको अलग अलग मतलब शहर के लोगों ने ये बताया था कि आपकी कुंडली में योग ही नहीं है विदेश जाने का। और उन्होंने अपने माँ बाप को इतना ज्यादा मतलब परेशान किया, इवन उनने अपनी जमीनें बेच दी, उनके घर गिरवी रख गए, उनकी जो मतलब बुढ़ापे की जो उनको एक पेंशन थी उनकी, उस पे उनको लोन लेना पड़ा, और वो बच्चे फिर भी नहीं जा पाए। तो उनके माँ बाप ने उनको ये बोला कि ये ज्योतिष, हमने आपको बोला था कि हमें किसी एक जानकार ज्योतिषाचार्य ने ये बताया था कि भाई आपके बच्चे के भाग्य में विदेश जाना नहीं है। तो आप ऐसे माँ बाप को क्या कहेंगे या ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे जो लगातार असफलता झेलते हुए भी फिर भी वही काम करना चाहते हैं जो उनके कुंडली में लिखा नहीं होता है? इस पे आप क्या उनको राय देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों, मैं जैसे बता रहा हूँ कि जो आजकल की जो जनरेशन है ना, उन्हें धैर्य नहीं है, हर चीज उन्हें जल्दी चाहिए, चाहे वो गाड़ी हो, मकान हो, पैसा हो या गर्लफ्रेंड हो, उन्हें सब चीज उन्हें जल्दी चाहिए, सबर नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस के माइंड में दुकान पे बैठ गए, 6 महीने में दुकान चलनी चाहिए, नहीं चल रही तो इस बिजनेस को बंद कर देंगे, और गल्ले पे बैठेंगे तो मोबाइल चला रहे। तो हर कार्य में धैर्य होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हर चीज समय पे होती है। उसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि विदेश जाके अगर आपको धन कमा सकते हो, तो पहले वो चीजें जो विदेश में हो रही है वो यहाँ करके देखो, वो चीजें हो रही है। आपको सीधी तरीके से रास्ता अगर विदेश जाने का बन रहा है तो ट्रायल करना चाहिए। अब हम सब कुछ बेच के, माँ बाप भी आजकल उस तरीके से हो जाते हैं कि हाँ शायद वो बच्चा कर ही लेगा, तो वो चीजें पहले आपको सारी चीजें समझनी चाहिए। आप सारी चीजें बेच के भेज दोगे, फिर बच्चे को दोष दोगे या जोशी को दोष दोगे, तो ये दोनों चीजें आपकी गलत है। आपको हर चीज को समझना चाहिए कि बच्चा वो चीज कर पाएगा नहीं। बच्चा तो हर चीज की जिद करेगा, तो हर चीज तो अपन कर नहीं सकते। या तो बच्चा खुद कमाए, या तो दो चीजें कंडीशन करो आप, या तो बच्चे को उस तरीके से, या तो पैसा बिल्कुल मत दो, अपनी मेहनत से कमा ले, अपनी मेहनत से मकान बना ले, जो करना अपनी मेहनत से कर ले, या तो इतना दो कि, या तो इतना दे के चले जाओ कि जो उसको करना है वो कर ले अपने पैसे से। आपको मैं बताऊं, मैं मतलब एक अधिवक्ता के तौर पे मैंने कई बार देखा है, मेरे पास
कोई अपराधी आता है कि भाई लगातार वो कई वकीलों के पास जा रहा है और उनको वो बहुत सारी फीस दे रहा है, फिर भी उसकी जमानत नहीं हो रही, तो चूंकि मैंने ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान ले रखा है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बस बहुत थोड़ा सा, तो मैं कभी कभी उससे पूछती हूँ कि तुम अपनी मुझे कुंडली ला के देना, तो मैं देख के बताती हूँ कि तुम्हारी ग्रह दशा क्या चल रही। तो वो कई बार मुझसे क्वेश्चन करता है कि आप वकील हैं कि आप ज्योतिष हैं, तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि आप मेरे पास विषय लेके आए हो, जो आप लगातार खुद से कर रहे थे, आप मेरे पास आए हो कि मैंने बहुत सारा पैसा दिया है, मैंने बहुत सारा समय बर्बाद किया है और मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरे परिवार में कोई एक पर्सन है जिसकी जमानत नहीं हो रही है, या जिसको झूठा फंसाया गया है, या जिस पे मतलब गलत इल्जाम लगाए गए हैं। तो मैं कभी कभी ये क्वेश्चन उनसे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा इस पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले 10 सालों में शायद 10 से 15 लोग जो इस पे भरोसा करते थे, उनसे मैंने कहा कि आपकी जो जमानत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो आप इस तारीख पे ना करके आप एक स्पेशल तारीख पे आप लगाइए और आप ये उपाय करिए, या आप प्रभु से आशीर्वाद मांगिए अपने मतलब काम के लिए। और उन लोगों ने वैसे ही किया, मतलब मेरे बताए हुए काम के अनुसार ही उन्होंने किया। तो आप यकीन करेंगे, उनका इतना ज्यादा ज्योतिष पे भरोसा बढ़ गया है कि मैं तो मानती ही हूँ, लेकिन वो मुझे आके जब ये कहते हैं कि हाँ आपने ऐसे बताया था तो मेरा काम हो गया, या मुझे जमानत मिल गई, या जैसे उन्होंने बोला कि साहब वो बहुत बड़े जो मतलब अदालत है मुझे ये आदेश देगी, तो मैंने वैसे ही कह दिया कि आप भगवान का नाम लेके चले जाइए, और हो सकता है कि आपको जुर्माने की रकम बहुत कम देनी हो, तो वो भी चले गए। और एक बहुत अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक केस हुआ है जिनमें हमारी एक बड़े न्यायालय ने मतलब छोटे न्यायालय के कुछ कर्मचारियों को बिना किसी कारण के उनको निष्कासित कर दिया। उस केस में भी मैंने जब अध्ययन किया तो मैंने पाया कि कहीं ना कहीं उनकी ग्रह दशा थी, मतलब कहीं किसी का शनि में केतु का प्रत्यंतर था, कहीं राहु की दशा थी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कह रही हूँ कि मैं आज जिस जगह स्टैंड करती हूँ ना, इसमें ज्योतिष का बहुत बड़ा हाथ है, और शायद हमारे गुरुओं का भी आशीर्वाद है और ईश्वर की कृपा है। लेकिन उसमें मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी आपको मैं कि मैं बहुत पुराने ख्याल की हूँ या मैं सिर्फ ईश्वर को ही पकड़ के चलती हूँ। उसमें मेरी अपनी भी पढ़ाई है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, और समाज के हर तबके को मैंने बहुत अच्छे से जाना है, मेरे ज्योतिष की नॉलेज से और मेरे अपने मतलब वकालत के कैरियर से। और मैं बिल्कुल आपको एक बात आज कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाएं, वो शायद आपको एक गाइडलाइन दे सकता है। तो कई बारी अब हमारे स्वर्गीय आदरणीय गुरुजी तो है नहीं, बट उन्होंने कई बार मैंने उनके पास भेजा, और उसी ज्ञान के कारण मैं आपके पास भेजती हूँ तो लोग आके मुझे बोलते हैं कि आपने मुझे बहुत सही राह दिखाई। तो मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे गुरुओं का जो हमें इतनी अच्छी नॉलेज दे के गए। और विशाल जी, मैं आपसे एक विषय पे और बात करना चाहूंगी। अभी जितनी हमारी व्यवस्थाएं एडवांस हो गई हैं, एडवांस मतलब हम बोले तो हम कहते हैं कि हम दुनिया के बिल्कुल इक्वल आ गए हैं, मतलब हर कंट्री को तो हम समझते हैं जैसे इंडिया ही बहुत आगे आ गई है। फिर भी मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी कि जो आजकल बीमारियां हैं या जो मानसिक विकार हैं हमारे समाज के, या जो सामाजिक विघटन है, या परिवार जिस तरीके से टूट रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या कैसे हम लोगों से अपनी बात या उनके सुधरने की या उनको सुधारने का कार्यक्रम या अपने माध्यम से उनको क्या संदेश दे सकते हैं, ये आप मुझे बताइए।
आजकल के टाइम में क्या, एक तो पहले तो कुंडली नहीं बनाई जाती है, कुछ भी कुंडली उस टाइम के एक डेट ऑफ बर्थ चलो याद नहीं करते थे, पर आज के टाइम पे भी उस तरीके से कुंडली नहीं बनाते और जोशी को गलत ठहराने लग जाते हैं कि भैया ऐसा है वैसा है। पहले आप सही टाइम की बनाओ, सही जन्म तारीख लिखो, उस टाइम की आप कुंडली बनाओ, जब तो आप फलित होगी, घटित होगी। और फिर जब विवाह करते हैं तो वो लोग मिलान नहीं करते हैं, फिर गृह कलेश की स्थिति बनती है और परिवार आजकल मिलके नहीं रहता है, एक साथ नहीं रहता है, परिवार की सुनते नहीं है, माँ बाप की सुनते नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, परिवार की सुनते। पहले के टाइम में कि एक ही घर में रहते थे, कुछ भी छोटा मोटा खिटपिट होता था तो सब लोग समझ के मिलजुल के उसे वहीं निपटा देते। पर आजकल के छोटा सा विवाद हुआ, चलो भैया तलाक कर लेते हैं, नहीं रहना साथ में। आजकल एक चीज और आ गई है, लिविंग रिलेशनशिप। ये बहुत बेकार चीज है। लिविंग रिलेशनशिप आ गई, आपको एक साथ रहना है, सारी चीजें करनी है, शादी के बाद की क्रिया सारी चीजें आपको पहले करनी है। सिर्फ आपको मन में आएगा तो रहेंगे, नहीं रहना है तो फिर छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें शादी के बाद करने वाली चीजें आप ये कर रहे हो, तो ये चीजें भी एक विवाद की स्थिति बन रही है। तो कुंडली जब से ये आप बना नहीं रहे हो, आप मिलान कर नहीं रहे हो, तो ये सारी स्थिति बनेगी, घर में गृह कलेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और घर टूटेंगे। और माँ बाप भी आजकल उतने सी ले रहे हैं, हाँ भैया तुम्हें अलग होना है, हो जाओ, दूसरी बहू ले आएंगे, बहू को कोसेंगे या दामाद को कोसेंगे। आप अगर दोनों को उस तरीके से प्यार करोगे, दोनों को उस तरीके से समझाओगे, तो कई घर आज के टाइम पे बच सकते हैं, पर लेकिन उस टाइम से बचाना भी नहीं चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, पहले हमारे यहाँ कहावत होती थी कि लड़की की कुंडली से पहले सास की कुंडली मिला लेते हैं। बिल्कुल। तो ये बात शायद सही थी, या मतलब कुंडली मिला लेने से ये आशय होता था कि उनके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल। और आजकल चूंकि एक उच्च वर्ग जिसको हम कहते हैं, उच्च वर्ग में कि भाई बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत दकियानूसी नहीं है, और जिनके घर में सर्व संपन्न लोग रहते हैं, मतलब एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, और एक कोई विदेश चला गया, तो फिर तो आप कहते हैं कि जैसे वो जमीन छोड़ के एक ऊपर की दुनिया में रह रहा है, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं। लेकिन वही परिवार किसी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा परिवार जब विघटित हो जाता है, तो फिर वो लोग जाते हैं ज्योतिषियों के पास, या वो लोग पूरे जीवन जो बचा हुआ जीवन है वो बहुत कलाई में निकालता है। तो आप ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि उनको क्या कर लेना चाहिए समय रहते कि वो स्थिति ना आए? कुंडली सही आपको बनवानी चाहिए, कुंडली सही तरीके से देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या है, एक इंसान से सर्टिफाइड नहीं होता है। हर 4 जोशियों के पास जाएगा, 4 लोग अलग उपाय बताएंगे, चारों उपाय करेगा और चारों फलीभूत होंगे तो जोशियों को गलत ठहरा जाएगा। आप एक जोशी के पास जाओ, जो सही चीज आप पे फलित हो रही है, सही चीज आप पे सही बैठ रही है, वो उपाय करो। आजकल 4-5 जोशियों के पास जाएगा और चारों उपाय करेगा, तो कैसे होगा फलित? अब आप भी शनि का काम भी करते हो, गुरु का भी काम करते हो, आप एक लॉयर भी हो, एक ज्योतिषी भी हो, तो आप इस दोनों चीजों को कैसे देख रहे हो? क्योंकि आप देखिए, शनि जो आपको झूठ बुलवाता है, गुरु बिल्कुल सत्यवादी, मीठा बिल्कुल भाषा कर देता है, बिल्कुल ज्ञान की बातें करवाता है। तो अब ये दोनों चीजें आपकी जो मिल रही है, तो किस तरीके से आप देख रहे हो इसको? मैं आपको बताऊं, ये शायद ज्योतिष में कहा गया है, जो रचित है सो घटित है, जो लिख दिया है वो होना ही है। बिल्कुल। तो पहले हमने मतलब ज्योतिष सीखा तो आचरण में वो आ गया। अब चूंकि मैं वकालत करती हूँ, आप शायद ये यकीन नहीं कर पाएंगे, और मेरे साथी भी नहीं कर पाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आप फीस नहीं लेते हो, या आप लोगों से बहुत ज्यादा फीस नहीं लेते हो, या आप उनको झूठ नहीं बोलते हो कि आपका काम हो जाएगा। या कई मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि आप मुझे गारंटी दे देंगे जमानत हो जाएगी, या आप गारंटी दे दें मुझे कि आप मुझे जो है गवाह दे देंगे झूठे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये 2 चीजें बहुत अलग है, ज्योतिष और वकालत। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे कहा कि कुंडली में ये लिखा है कि मुझे मतलब ज्योतिष के ज्ञान के साथ वकालत करनी है, तो मैं वो कर रही हूँ। और मेरा बहुत ज्यादा मतलब आय में ध्यान नहीं रहता कि मुझे मतलब बहुत ज्यादा इनकम करनी है अपने प्रोफेशन से। मैं चूंकि ईश्वर पे बहुत आस्था रखती, मुझे लगता है उसने मेरे लिए कुछ तय कर रखा है, तो वो मेरे हिस्से का मुझे मिलेगा, उसी के साथ मैं अपना कर्तव्य करती हूँ। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो बहुत सारे पंडित लोग हैं, आप भी जानते होंगे, मैं उनका बड़ा आदर करती हूँ। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो पता नहीं, शायद मध्य प्रदेश में ही हैं ऐसी जगह, जिनके शायद मैं इस जगह बैठ के नाम ना लूं, आप शायद जानते हैं।
तो वहां पे पब्लिक इस तरीके से जा रही, जैसे पहले राशन की लाइनें होती थी ना, राशन जहाँ पे बंटता था, वैसा मैंने देखा है लाइन लगा के लोग जाते हैं। तो लोग एक आस्था लेके जाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन लोग अपना कर्तव्य लेके भी वहां जाएं कि हम जो कर्तव्य कर रहे हैं उसके बाद जो अपेक्षा रख रहे हैं वहां से वो पूरी होगी। अब एक आदमी अगर या एक पंडित अगर पूरी दुनिया का भविष्य बता देता तो हमें नहीं लगता संविधान की जरूरत नहीं थी, प्रशासन की जरूरत नहीं थी, समाज की जरूरत नहीं थी। आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे। तो थोड़ा सा आप उन लोगों को भी कुछ कहिए जो बहुत सारी अपेक्षाएं लगा के मतलब जाते हैं पंडितों के पास और गुरुओं के पास, उनको भी आप कहिए कि करने वाला तो ऊपर बैठा है, लेकिन आपको अपने कर्मों में भी वो चीज लानी पड़ेगी, आपको अपने आचरण में भी वो चीज उतारनी पड़ेगी। आप 100 झूठ बोल के सुबह से शाम तक अगर सोचते हैं कि शाम को आपको अच्छा एक भोजन खा के और नींद आएगी, तो शायद मुझे लगता है 100 झूठ बोलने के बाद किसी को अच्छी नींद नहीं आती। आपको पता है डॉक्टरों के पास सबसे ज्यादा भीड़ बढ़ रही है नींद ना आने की, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ने की, शुगर होने की। उसका कारण ही ये है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको करना क्या है, वो कर क्या रहे हैं। तो आप उनको भी कुछ संदेश दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को देखिए, ज्योतिष पे एक तो इनका विश्वास बहुत कम होते जा रहा है, क्यूरियोसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कई लोग एक साथ कई सारे धंधे खोल रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो सब लोगों को पहले तो ज्योतिष को सही तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन उस तरीके से समझ नहीं रही है। आजकल की जनरेशन को हर चीज नहीं चाहिए। पहले के टाइम में क्या होता, मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या होता था कि धन हम उपाय बताते हैं कि आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए, आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए धन को बढ़ाने के लिए, धन आए रुके। कई लोगों का पैसा टिकता नहीं, तो मैंने उसके लिए उपाय बनाया। पर एक चीज आप समझिए कि पहले आपको अपने अंदर बदलाव करना होगा, आपको अपने हाथ पे रोक लगानी होगी। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप अपने खर्च पे भी तो रोक लगाइए, आप अपनी चीजों पे तो रोक लगाइए। पहले के टाइम क्या होता था, पहले के टाइम एक फैमिली होती थी, तो उनके घर कोई मेहमान आता था, कोई गेस्ट आते तो माता पिता उनको पूरा सत्कार करते थे, आदर भाव करते थे, बिल्कुल सम्मान के साथ खाना पीना खिलाते थे, घुमाने लेकर जाते थे, हम लोगों की हर जरूरत को पूरा करते थे। पर आज के टाइम पे कोई मतलब नहीं है, 4 रूम बना दिए हैं, मम्मी वहां पर है, पापा वहां पर है, भाई उधर है, मोबाइल में लगे हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उस तरीके से आचरण, आप सम्मान नहीं कर रहे हो, आए नहीं उस तरीके से बुला नहीं रहे हो, आदर सम्मान नहीं कर रहे हो, आप अपने बदलाव नहीं कर रहे हो। उस टाइम पे इतनी इनकम नहीं हो रही थी, छोटी इनकम थी, उसमें भी पूरा परिवार खुश था, जरूरतें पूरी हो रही थी। पर आजकल के टाइम पे और पैसा चाहिए, जरूरतें पूरी नहीं हो रही, मम्मी पापा ये नहीं लेके दे रहे हैं और आप बचा नहीं रहे हो। जहां पे कुछ दिखा पसंद आया, पेटीएम फोन पे कर दिया। पहले माँ बाप 100 रुपया भी रहता था तो उससे हाव ताव करके उसको 50 रुपए में लेता, 50 रुपए बचा के था। आजकल इतना बोला पेटीएम कर दिया। तो आपको अपने पहले कर्म बदलने होंगे, आप उस तरीके से कीजिए कि आपके कर्म बदले। आप पहले अपनी चीजों में, क्योंकि उपाय आपके 20 दिन बाद काम करने वाले हैं, पर लेकिन पहले आप उस चीजों को अपने हैबिट में डालिए। आप क्या सीधे पैसा खर्च कर दे रहे हैं, आप पहले उसको हैबिट में डालिए, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, हिसाब रखिए, चीजें को लिखा पढ़ी कीजिए। आप हिसाब रखेंगे तभी तो चीजें बचेगी। आप सीधे पैसा खर्च कर दे रहे हैं और फिर आप बोलते हैं पैसा बचता नहीं, और उपाय करने बैठ जाते हो, फिर 4-5 दिन में बोलते हैं अरे बीवी पैसा नहीं आया। ज्योतिषी को या पूजा पाठ को गलत ठहराने लग जाते हैं। जब मैं आपसे कहना चाहूंगी, कुछ दोष होते हैं हमारी कुंडली में, वो दोष कुंडली में है और अनगिनत कुंडली है, मतलब जितना बड़ा समाज है उतनी कुंडलियां हैं, उतने दोष होंगे। उन दोषों, सबकी कुंडलियों के शायद दोष बाहर नहीं निकाले जा सकते। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग, जो कुछ वर्ग जो जाता है पंडित जी के पास या ज्योतिषाचार्यों के पास, तो वो उनसे जानना चाहता है कि महाराज जी हमारे आप दोष बता दीजिए। या बहुत सारे चैनलों पे भी ये चलता रहता है, बहुत सारे आजकल तो माध्यम बहुत सरल हो गया है। आप मतलब YouTube खोलेंगे या आप Facebook पे जाएंगे तो बहुत सारा आपको ज्ञान मतलब मिल जाता है। ये तो सिर्फ हमारा देश है जहां हमें बिना पैसे दिए बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो उस ज्ञान की वजह से आपको लगता है कि कई लोग तो बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कई लोग उसी ज्ञान का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि किसी को अगर बीमारी हो रही है, कि अगर डॉक्टर के पास वो जा रहा है, डॉक्टर उसको मन में क्यूरियोसिटी, उसके दिमाग में एक चीज आ गई मेरे को बीमारी है, डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, उसने उसके बावजूद कोई दवाई दे दी और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो यूट्यूब देखेगा, यूट्यूब से अपनी दवाई निकालेगा और गलत दवाई निकाल लेगा, फिर बीमार हो जाएगा, फिर डॉक्टर को वो दोष देगा, उस पर केस कर देगा। तो ये चीज उसको पहले समझनी होगी। आप यूट्यूब से कुछ भी उपाय निकाल के कर रहे हो, पहले आप उन चीजों को समझो, प्रैक्टिकल करो, तब तो चीजें होगी। मैं आपको एक बात और पूछना चाहूंगी,
जैसे हमारी कुंडली में कुछ दोष होते हैं, वाणी दोष है, पितृ दोष है, ऋण दोष है। इन दोषों का हमारे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कहीं ना कहीं अप डाउन्स जो आते हैं वो उन दोषों के कारण आते हैं। आप इसको मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। जब जब उसका पीरियड आएगा, जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली में तारा बल में खराब है, जब भी उसका पीरियड आएगा उसका प्रभाव देंगे। चाहे हम कुछ भी उपाय कर ले, हम स्टोन कर ले, हम स्टोन पहन रहे हैं, हम एक सुरक्षा कवच पहन रहे हैं, हमने हेलमेट पहन लिया, गाड़ी चल रही है, हेलमेट पहन लिया, फिर एक्सीडेंट तो होगा, इतनी चोट नहीं लगेगी, थोड़ी चोट लगेगी। हम रत्न पहन के अब ये सोच रहे तो रत्न पहन लिया, अब हमें कुछ नहीं होगा। आप उस चीज को समझिए। अगर हमने कोई उपाय भी कर लिया है, धन के लिए उपाय कर लिया, तो धन के लिए आप ये नहीं कि आप घर पे बैठ गए तो आपका पैसा आने वाला है। आप उस चीज को कीजिए भी तो सही। आप काम पे दीजिए। आपने सोच लिया भैया किस्मत में होगा तो पैसा आएगा, नहीं तो घर पे बैठे हुए आप चीजें करो। मेहनत भी तो करनी जरूरी है ना, तो मेहनत करनी चाहिए। आपको पता है सनातनियों में अभी एक नई परंपरा बढ़ी है। आपने अभी अभी देखा होगा, एक नई परंपरा बढ़ी कलर को लेके कि हाँ भगवा कलर को राजनीति से जोड़ दिया है। लेकिन सनातनी तो ये पता नहीं अनादिकाल से भगवा धारण करते आ रहे हैं। वो कलर का हमारे हिंदू सभ्यता में बहुत पुराना इतिहास है। कलर को आप देखिए, हमारी ध्वजा से लेके, हमारे भगवान के वस्त्र से लेके, इवन हमारे यहाँ मतलब विवाहित स्त्रियों के कलर को लेके, विधवा स्त्रियों के कलर को लेके, ये तो कलर की परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। तो आप इसको किस उस पे देखते हैं? हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है, कंट्रोवर्सी करने की हर चीज से कोशिश की जा रही है। पर ये पहले से डिसाइडेड है, पहले से ये रंग चला आ रहा है भगवा। आजकल के सोच रहे हैं कि भैया भगवा रंग पॉलिटिक्स लेकर है, ये भाजपा का रंग है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि भैया भाजपा का रंग है तो हम भाजपा वाले हो गए। व्हाइट रंग कांग्रेस का है, जो पहनेगा तो वो कांग्रेसी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले के रंग चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब भगवा को लोग चूंकि राजनीति से जोड़ रहे हैं तो इसका दुरुपयोग भी हो रहा है कहीं कहीं। जैसे 4-10 लोग इकट्ठे होके और अपना किसी भी थाने का घेराव कर लेते हैं। हाँ। कि हम मतलब फलाने इससे हैं। किसी भी एक वर्ग पे जाके, वर्ग के मतलब बाहुल्य मतलब एरिया में जाके, एक जो उनका वहां पे जहाँ पे उनकी बहुता ज्यादा है वहां जाके वो अपना वर्चस्व दिखाएंगे। तो ये भी शायद गलत है, ये दुरुपयोग हो रहा है रंग का। आप सनातन को हर चीज से जोड़ रहे हो, ये आपकी गलत बात है ना। क्योंकि ये हमारी परंपरा तो हजारों साल से है। आज ये कलर और ये जो माहौल है वो आज से नहीं आया है। जैसे हमारे घर पे जो ध्वजा लगाई जाती है, जैसे हमारा मंदिरों पे ध्वजा होती थी, पहले माध्यम नहीं होता था इतना कि इतने झंडे मिलते थे या इतने लोग मतलब घरों से जाके लाके अपने घर पर झंडे लगा पाते थे। लेकिन आपको पता है कि झंडे का भी एक महत्व है। बिल्कुल। आपको शायद बहुत अच्छे से पता होगा, मैं शायद उतना नहीं जानती हूँ कि मंदिर की गुम्बद पे एक झंडा होता है, एक मंत्री की गाड़ी पे झंडा होता है, और एक IAS की जो सरकारी जो वाहन होता है उस पे भी एक तिरंगा, उस पे एक फ्लैग रॉड लगाई जाती है। जब उसको वो गाड़ी मिलती है उस पे एक फ्लैग रॉड लगाई जाती है एक्स्ट्रा, जो शायद बाकी गाड़ियों में नहीं होती। तो आपको पता है कि ये भी एक केतु का बहुत बड़ा सिंबल है। मतलब जब भी आपका केतु अच्छा होगा तब कोई एक व्यक्ति विशेष मंत्री बनेगा तो उसके बंगले पे तिरंगा फहराएगा, और एक कोई मतलब IAS बनेगा तो उसकी गाड़ी पे झंडा होगा, या एक कोई बहुत बड़ा मतलब महाराजा होगा। महाराजा मतलब आज की परिभाषा में महाराजा होता है सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न को हम ऐसे मान सकते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास बहुत धन है, उसका समाज में बहुत मान है, तो वो सर्वगुण संपन्न उसको हम मान लेते हैं। तो आपने देखा होगा उसके यहाँ भी एक झंडा होता है। वो जिस समुदाय का है उसके यहाँ उस समुदाय का एक झंडा होता है। तो आप इसको राजनीति से नहीं जोड़ते झंडे को। तो आपको लगता है कि जो घरों पे आज झंडे हैं वो किसी पार्टी के झंडे नहीं है, वो हमारे धर्म का झंडा है, और वो शायद झंडा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम हिंदू हैं, हम सनातन से कहीं जुड़े हुए तो झंडा होना चाहिए, भगवा रंग होना चाहिए।
ये इसको पार्टी से बहुत लोग गलत जोड़ रहे हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए। कांग्रेस इस पे बहुत ज्यादा करती है कि भगवा रंग इनका है, ये चीजें करती है, पर ऐसा नहीं है। वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। भगवा रंग हम पहनते हैं, साधु संत पहनते हैं, और उस रंग का झंडा हमारे घर पे होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू धर्म के हैं, तो वो रंग का झंडा होना चाहिए हमारे यहाँ। अभी हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले एक अलग टाइप का लड़ाई छिड़ी थी जी हमारे यहाँ। जी जो हमारे यहाँ का पार्लियामेंट है, उसकी जो बिल्डिंग थी, उस पे एक वो छिड़ गया था विवाद कि इसकी जो है वास्तु इसका ठीक नहीं है, तो शायद ये हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, या मतलब कुछ भी हो जाएगा। तो आप इसको मानते हैं कि वास्तु भी ज्योतिष से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जो लोगों को पता होना चाहिए? मतलब वास्तु का महत्व हमारे यहाँ शायद अनादिकाल से है। जो राजा महाराजा होते थे या जो ऋषि मुनि होते थे, वो एक समय और एक दिशा देख के ही अपने सारे काम करते थे। आप मानते हैं इसको? जो वास्तु शास्त्र होता है, जैसे आपने देखा होगा लोहा वगैरह का काम जो करते हैं, वो विश्वकर्मा भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे वास्तु पुरुष होते हैं जो आपने देखी होगी उनकी पिक्चर, तो जो उनका जो हेड होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, और जो उनका नीचे का हिस्सा होता है वो साउथ वेस्ट की तरफ होता है। तो अगर हम कोई भी चीज ले रहे हैं या कोई भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हमें लेना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। चाहे घर का मुख्य द्वार हो या कोई भी चीज, अगर मंदिर वगैरह भी रख रहे हैं तो ये चीजें उस तरह, अग्नि कोड में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इन सब की चीजें, अगर हम कोई भी चीज को गलत दिशा में रख देते हैं, आपने देखा होगा कि हम सिर्फ एक डायरेक्शन बदलने से हम कई बार, तो हमारे घर में लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और किसी वास्तु आचार्य को बुलाते हैं और वो सिर्फ बोलता है कि एक मिरर लगाइए मेन गेट पे, और उससे ही कुछ दिन में स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। ये कोई चमत्कार है? तो वास्तु शास्त्र का बहुत बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। चाहे हम मकान बनाए या चाहे ऑफिस खोले, तो हर वास्तु शास्त्र का बहुत ज्यादा महत्व है। हर दिशा को बहुत महत्व है। हर दिशा, अगर आप गलत दिशा में चीजें रख देते हो, मंदिर गलत दिशा में रख देते हो, तो वो चीजें विनाश के द्वार खोल देती है आपके लिए। तो हर दिशा, सही दिशा में चीजें रखनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा धन हानि है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। गृह कलेश होने लगता है, सास के बीच में बहू की लड़ाई हो रही है, कई परिवार मतलब बहुत संपन्न थे वो जड़ गए। बिल्कुल, आज वो किराए के घरों में रह रहे हैं, जिनके अपने घर थे। बिल्कुल, उस घर में जाने से ही देख रहे हैं कि 4-5 दिन में जो बात पे कोई टॉपिक ही नहीं है, फालतू की बातों पे अचानक से विवाद होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वास्तु शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है, उस चीजों को समझना चाहिए। इसलिए जब भी आप घर बनाएं तो पहले किसी वास्तु आचार्य को बुलाएं, जिसको पूरी तरीके से ज्ञान हो, उससे दिखवाए, और उस दिशा में आपको चीजें करनी चाहिए। अगर आप एक भी दिशा गलत रखते हो तो फिर वो आपको इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि ये विषय बहुत महंगा है, लेकिन ये तो अनादिकाल से चला रहा था, तब तो शायद इतनी अर्थ की वैल्यू नहीं थी। बिल्कुल, तो तब से भी तो लोग मानते हैं वास्तु को, बहुत सदियों से चला आ रहा है। मैं आपसे एक और जनरल चर्चा करना चाहूंगी। बिल्कुल, जो राजनीति को धर्म से जोड़ा जा रहा है आज के संदर्भ में, उसको आप सच मानते हैं? वो सही है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि धर्म अलग है, हमारी राजनीति अलग है। राजनीति राजा महाराजा, जब हमारे पहले के टाइम में होता है राजा महाराजा, उसी तरीके से आज प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, वो राजा है। वो राजा अलग है, हमारा धर्म अलग है। वो धर्म को हमारे मानने वाले प्रधानमंत्री है, और वो धर्म में आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो एक अलग चीज है। पर धर्म को आप राजनीति से जोड़ दोगे, वो चीज गलत है, क्योंकि धर्म एक अलग है। धर्म के 4 स्तंभ बनाए गए हमारे देश में, 4 शंकराचार्य है, तो वो धर्म से है। तो अगर आप इसमें प्रधानमंत्री को जोड़ दोगे तो वो चीज तो गलत है। आप संचार माध्यम जो बहुत ज्यादा है हमारे समाज में, तो संचार माध्यम के द्वारा भी बहुत भ्रम फैलाए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा भ्रम फैलाए जाते हैं। व्हाट्सएप चल गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो कुछ भी चीज आती है, नई पोस्ट आती है, तो वो चीजें फैल हो जाती है। आजकल वायरल बहुत सारी चीज हो जाती है। एक पोस्ट वायरल हो जाएगी तो वो चीज समझ लेगी कि वो चीजें होने वाली है। होता है कहीं कहीं हमारा शायद ज्ञान पूरा ना होना भी एक मतलब विषय है, कि जैसे एक परिवार का मुखिया होता था पहले, तो सारे परिवार के लोग अपने मुखिया से खुश रहते थे। बिल्कुल, और वो मुखिया ही कमांड करता था, पूरे घर को चलाता था। तो आपको लगता है कि बहुत सुखी रहते थे लोग, क्योंकि उनमें एक भावना थी कि हमें आदर करना है या हमें इनका कहना मानना है। बिल्कुल, वैसे ही मुझे लगता है कि इस देश का जो प्रधान है, वो इस देश को जो अपना परिवार मानता है वो खुश रखना चाह रहा है। बिल्कुल, कि ये सब लोग खुश रहे, या इनको हम कैसे खुश रख पाए, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं होंगी, कितनी होंगी, इतनी तो नहीं होंगी ना कि
मतलब सारे देश की भावना से ऊपर वो हमेशा अपनी भावना रखता है। मैं कहीं ना कहीं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, और मैं ये आपसे समाज को एक मैसेज भी शायद देने को कहना चाहती हूँ कि जिस तरह एक परिवार का मुखिया अपने परिवार की सुरक्षा, उसका मतलब शांति, उसकी खुशी चाहता है, शायद वैसे ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस देश को अपना परिवार मान के और इसकी सुरक्षा और शांति की बात करते हैं। तो ये लोगों को आप भी समझाइए या लोग भी समझाइए, और शायद युवा वर्ग तो ये समझ चुका है। युवा समझता है, पर आजकल के कुछ लोग हैं कि धर्म से जोड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गलत फैसला ले रहे हैं। अभी जो हमारा ये हुआ था ट्रक वगैरह का, तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा गलत वे में लिया उन्होंने लोगों के भले के लिए कि एक्सीडेंट रोकने के लिए, पर कई लोग ऐसे थे जो उपद्रव ये सब चीज़ें हो गई, हड़ताल वगैरह हो गई, तो गलत वे में ले लिया। उन चीज़ों को अगर पॉजिटिव वे में लेते तो रोकने के लिए किया उन्होंने, कोई दंड देने, गरीबों के बुरा करने के लिए तो नहीं सोचा था उन्होंने। किससे इंसान के मन में आ जाए गाड़ी शराब पी के ना चलाए, गाड़ी को ध्यान से चलाए, इस चीज़ों के लिए उन्हें रूल बनाया था। पर लोगों ने इसको नेगेटिव वे में ले लिया, तो इसको हड़तालें हो गई, तो उस चीज़ों को करना पड़ा। अब आप भी ज्योतिष में हैं, तो आप अपने शब्दों में ज्योतिष को क्या कहना चाहेंगे? आप अगर आपको एक्सप्लेन करने का मौका मिले, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी है, एक जोशी भी है, बहुत ज्ञान आपके पास है, तो आप दोनों चीज़ों को मिला के अपने शब्दों में आप उसको एक्सप्लेन करें। मैं आपसे कहना चाहूंगी, जिस दिन से मैंने ज्योतिष को जाना, शायद मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। मतलब मेरा शायद बात करने का तरीका, मेरा रहन सहन, और मैं तो उस ईश्वर की मतलब बोलूं रात दिन आस्था करूं तो भी कम है, जो मैं कर नहीं पाती हूं। लेकिन मैं जो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से ही, इस देश के लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी मैं कहती हूँ कि ईश्वर जो है, जैसे हम अपने गणपति जी को बोलते हैं कि भाई वो हमें सद्बुद्धि देते। सद्बुद्धि मतलब वो बुद्धि जो हमारे पास है, उससे हम सब कुछ तय कर सकते हैं कि गलत है कि सही है। तो मैं सद्बुद्धि के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ। और जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, उनकी तपस्या के आगे तो हमारा एक दिन, उनकी तपस्या के हमारा पूरा जीवन भी एक दिन के जैसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो हजारों साल, हजारों पहले, आपको पता है शायद हम लोगों को उतना अंदाजा भी नहीं है कि पहले साधन इतने सुलभ नहीं थे। आप आराम से अपनी बात किसी को पहुंचा नहीं सकते थे, तो पहले कोसों दूर लोग चलते रहते थे, पूरा जीवन उनका अपनी बात पहुंचाने के पहले ही खत्म हो जाता था। तो उस ज्ञान को हम जहाँ से हमें मिल रहा है, हम लेके चलते हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा ऋणी हूँ अपने समाज की और अपने ईश्वर की, कि उसने मुझे जो दिया है उसका मैं कुछ लौटा नहीं पा रही हूँ। वनस्पति के रूप में जो चीजें हमें मिली हैं वो बहुत ज्यादा है, जिनसे हमारा पूरा जीवन सुधर गया है। आपको पता है, बच्चा जब पैदा होता है तो बोला जाता है कि आप नीम की पत्तियां लेके आओ, क्योंकि उससे उसको स्नान कराए जाएंगे। और वो जो माँ होती है, जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसको स्नान कराया जाएगा। क्योंकि वनस्पति सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वनस्पति, इसलिए कि वो एंटीबायोटिक भी है, उसको कोई रोग नहीं होगा और वो उससे मतलब बहुत हेल्दी रहेगी और बच्चा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस नीम को मंगल से भी जोड़ा जाता है। आपको पता है, जिन लोगों के पास कोई पंडित जी बोल देते कि भाई आपको मूंगा पहनना है, तो मूंगा शायद रत्न बहुत महंगा नहीं आता है, 200 रुपए से लेके, अब जिस जैसा मतलब आदमी है, जैसी उसकी आमदनी वैसा वो ले सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता था कि भाई अगर आपने नीम का एक लकड़ी ले ली और वो आपने अपने गले में पहन ली, तो आपको वो मूंगा के रिजल्ट देगा। आपके घर में कोई भी शुभ काम होता है तो बांस लगते हैं, नीम की पत्तियां आपके उस पे लगती, हर पूजा से पहले आपको नीम की पत्तियां दी जाती हैं। तो मैं इतनी ऋणी हूँ इस धरती की, इस मतलब पूरे ब्रह्मांड की, और जिन मेरे बुजुर्गों ने, विद्वानों ने मुझे जो ज्ञान दिया, कि ये जीवन मेरा बहुत कम है, उनके धन्यवाद के लिए। जैसे आपने बताया कि आप गणेश जी में बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा। तो किस तरीके से लोग
पूजा अर्चना उनकी करनी चाहिए, किस तरीके से प्रसन्न करना चाहिए और किस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं? आपको मैं बताऊं, गणेश जी बहुत ही क्योंकि सरल, ज्ञान के देवता है वो, हाँ, ज्ञान बुद्धि के देते हैं हाँ, हमें। बस उन्होंने अगर अपना आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने बुद्धि दे दी, तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक बुद्धि अगर आपके पास है, एक अच्छा ज्ञान आपके पास है, तो आप सारा काम अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। एक अच्छे ज्ञान के साथ आप समय पे हर काम कर सकते हैं। हम कभी अपने माँ बाप को ये नहीं कह सकते हैं कि आप मुझे आईएएस बना देते, या आप मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस बना के दे देते तो शायद मैं ज्यादा सक्सेस होती। मैंने गणेश जी से अपने लिए सिर्फ ज्ञान मांगा, और उस ज्ञान ने मुझे वो दिया जो मुझे इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता था, चाहे मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया और मैं एक अच्छे परिवार में मैं पली बड़ी, मेरा बड़ा संस्कारी परिवार है, हमारे यहाँ बड़े मतलब पूजा पाठ वगैरह होते हैं, लेकिन गणेश जी आदर्श हैं। मैं आज के बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि आप बचपन से बच्चों को सिखाइए, घर में लड़कियों को, बच्चों को, कि भाई गणेश जी से आशीर्वाद दें, और अगर गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ रहा ना, आपको कभी जीवन में भटकाव नहीं आएगा। आप एक सीधे रास्ते जाके, और जो आपको मिलना है, जो समय पे आपको चाहिए, वो गणेश जी आपको दे तो देंगे। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए? बहुत सरल पूजा है। मैं तो अपने ईश्वर को मैं अपना बहुत करीब मानती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे पास फूल है तो मैं आपको फूल दूंगी, मेरे पास दूर्बा है तो मैं आपको दूर्बा दूंगी, लेकिन भाव बहुत जरूरी है जी। आपको पता है, आपके खाने की थाली में जो आपकी माता जी आपके खाने की थाली में जो व्यंजन रखती हैं, तो आप फिर भी उनसे कहते हो कि यार वो वाली चीज होती तो ज्यादा अच्छा होता, रसगुल्ला होता तो ज्यादा अच्छा होता, या आप मुझे अचार रखते नींबू का तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप भाव के साथ अगर आप देवता की पूजा करते हैं, तो जैसे उनका मोदक प्रिय है या उनको लड्डू प्रिय है, लेकिन बस आपके मन में ये भाव आ गया, क्योंकि हर समय पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस आप प्रार्थना करिए एक सच्चे दिल से, मतलब आप और आपके ईश्वर के बीच में दुनिया नहीं है, ऐसा आप मानिए, और आप उस ईश्वर को मनाइए कि मैं सिर्फ आपके शरणागत हूँ, और आप मुझे जो मेरे लिए अच्छा है, मुझे बहुत बड़ी हवेली नहीं, बहुत बड़ा एम्पायर नहीं, बहुत बड़ी कार नहीं, जो मेरे लिए ठीक है प्रभु, जो मेरे लिए ठीक हो आप वो दे दो। और आप वो शायद ईश्वर दे देते हैं, और मुझे तो दिया। मैंने देखा कि आपने ज्योतिष के बारे में इतना कुछ सीखा, और एक एडवोकेट भी है, और आप ट्रैवलिंग वगैरह भी बहुत करती है। जब भी मैं फोन लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप ट्रैवलिंग कर रही हैं, एक मंदिर जा रही हैं, बहुत ऐसे मंदिर जहाँ हम जा ही नहीं पाते, सोचते और जा नहीं पाते, ऐसे मंदिर वगैरह आप जाते हो, बहुत अच्छी जगह पे आप जाते हो। तो आपने कुछ चीजें देखी होगी वहां से, कुछ ऐसी चीजें आप लेकर आए होंगे, उपाय वगैरह देखे होंगे, और प्रैक्टिकल भी किए होंगे, अपने क्लाइंट वगैरह को भी बताया होंगे कि वो बिल्कुल घटित हुए हैं और बहुत ज्यादा कोई समस्या लेकर आए, और आपने देखा कि वहां पर जो उपाय मैंने सीखा था, समझा था, और वो उपाय बताया और वो घटित भी हो गया। तो ऐसे कुछ उपायों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा जी। आपने जैसे कहा कि मैं बहुत घूमती हूँ, हमेशा ट्रैवल करती हूँ और बहुत सारे मंदिरों को विजिट करती हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपके चित्त में जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र का जाने का मन करता है, और आपने तय कर लिया कि मुझे वहां जाना है, तभी आप जा पाएंगे। आप किसी के कहने से वहां नहीं जा सकते, आप किसी के द्वारा भेजे नहीं जा सकते। आपको ये सोचना होगा कि जिस भी तीर्थ में आपको जाना है और वहां के दर्शन करने हैं, आपको पहले अपने चित्त में लाना होगा। चित्त में आते ही आपकी यात्रा शुरू हो जाती। मुझे लगता है चित्त में आ गया मतलब आपकी 50% यात्रा शुरू हो गई। 50% यात्रा के लिए आपको साधन लेने पड़ते हैं। आप हवाई मार्ग से जाएंगे या आप मतलब रोड से जाएंगे, ये आपको तय करना होता है। और तीर्थों में जाके, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि बृहस्पति और शनि 2 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, और आप दोनों पे कमांड कैसे कर पाती हैं, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि बृहस्पति, जब आप तीर्थ की यात्रा करते हैं तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है, मतलब वो सुधरता है अगर कहीं कुछ बिगड़ा है। और अगर आप अपने साथ किसी को तीर्थ यात्रा कराते हैं तो वो और ज्यादा मतलब बलवान होता है। तो मैं ये चाहूंगी, और मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी कि तीर्थ यात्रा करते समय आप समूह में जाइए, आप परिवार के साथ जाइए, आप मतलब
समूह के साथ जाते हैं तो उसका एक पुण्य तो मिलता है, आपका बृहस्पति भी उससे बहुत मजबूत होता है। और वो तीर्थ जिस पे आप जा रहे हैं, जिसका भ्रमण आप कर रहे हैं, उस तीर्थ की एक जो ऊर्जा है वो आपको मिलती है। और आप जब वहां से आते हैं दर्शन करके तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग टाइप की ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा आपको इतने अच्छे रिजल्ट देती है कि आपकी आस्था बढ़ती चली जाती है। फिर आपको लगता है कि एक और यात्रा पे जाया जाए। तो आप भी जाइए, और मैं लोगों से भी कहूंगी कि सबको जाना चाहिए। और पुराने समय में एक प्रथा थी कि जो भी युवा उस परिवार का होता था वो अपने माँ बाप को या अपने दादा दादी को, नाना नानी को वो लेके जाता था, या प्रथा थी। अब शायद प्रथा ये थोड़े दिनों से बीच में बदल रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि हर परिवार का जो युवा सदस्य है वो वृद्ध जनों को जरूर लेके जाए। और यथासंभव अगर आप समझें कि आपको परिवार के अलावा भी समाज में किसी को लेके जाना है, किसी बुजुर्गों को लेके जाना है, किसी दोस्त को लेके जाना है, तो आप बिल्कुल जाइए और आप जाके वहां पे देखिए और एक अलग ऊर्जा लेके आइए। और उस ऊर्जा के साथ बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जो आप वहां जाके करते हैं, उससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैंने देखा है, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरा मन बहुत होता है मथुरा वृंदावन जाने का, पर मैं जा नहीं पाता हूँ। मैंने ये चीज सुनी है कि जब किसी का मन होता है, कहीं आप गाड़ी आपकी वहां से निकल रही है और आपकी गाड़ी मुड़ जाती है, तो आपको कृष्णा जी ने याद किया है, ठाकुर जी ने आपको याद किया। अगर आप एरोप्लेन से वहां से टच कर रहे हैं तो आपको कान्हा जी ने याद किया है। अगर आप ट्रेन से मन हो जाए कि वहां पर उतरने का, तो कान्हा जी ने याद किया। लेकिन आप जब तक वहां पर नहीं जा सकते वृंदावन में, जब तक आपको श्री जी या कि राधा रानी ने जब तक आपको बुलाया नहीं हो, याद ना किया हो, जब तक उनका मन नहीं होगी, उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक आप आ नहीं सकते। ठाकुर जी ने याद किया तो सिर्फ आपको याद ही रहेगा, आप जा नहीं पाएंगे। जब तक राधा रानी का मन नहीं होगा तब तक आप वहां पर आ नहीं सकते। तो ऐसा कुछ लेकिन आपके मन में भी भाव होना चाहिए जी, है ना। जैसे हम कहते हैं भाव से ही पूरा संसार है। जी, जी। आपके मन में भाव आएगा कि राधा जी हमें बुलाएंगी जी। या श्री जी की कृपा हो आप पे, या बाके बिहारी आपको याद करें, आप याद करेंगे तो वो आपको याद करेंगे। बिल्कुल। जैसे ही आपका मन भाव विभोर हो जाता है कि आपको वहां पहुंचना ही है और आप वहां पे पहुंच जाते हैं, तो ये इसको बोल सकते हैं इन शब्दों में कि ईश्वर ने आपको याद किया, आपने ईश्वर को याद किया, और फिर आप वहां जो दर्शन करके उसका जो आनंद आप लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि ईश्वर को याद मुझे भी करना चाहिए, तभी ईश्वर। बिल्कुल। तो आप इतने मंदिर वगैरह, आप इतनी ट्रैवलिंग करते हो, आप विजिट करते हो, तो आपने कुछ ऐसे उपाय जो सीखे होंगे जो आप दर्शकों को बताना चाहते हो? क्योंकि कई लोग क्या आजकल के टाइम पे लोग आकर्षित करना चाहते हैं अपनी तरफ, किसी की जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं लग रहा है, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, वो चीजें नहीं हो पा रही है, किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, तो कुछ ऐसे उपाय अगर आपके पास हो। मैं आपको बताऊं, हमारा जो सुंदरकांड है जी, वो अपने आप में ही एक पूरा उपाय है। मतलब हम लोग जिस तरीके से उसको करते हैं, या हमारी जो स्तुति होती हैं, या जो हमारी दोहा होते हैं, जो चौपाइयां होती हैं, हम उनको बस, हमें आज मंगलवार है सुंदरकांड करना और हम उनको करते चले जाते हैं। हमने उठाया सुंदरकांड, भगवान के दर्शन किए और याद किया, और हम सुंदरकांड करना। आपको पता है एक एक चौपाई में एक एक राज छुपा है। बिल्कुल। एक चौपाई से आपका जीवन बदल सकता है। आप कभी सोच सकते हैं, मैं एक चौपाई से एक जीवन मैंने खुद का बदला है, एक चौपाई से। लेकिन वो मैं इतनी जल्दी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है मुझ पे उस चौपाई का। लेकिन मैं आपके दर्शकों से और आपसे कहना चाहूंगी कि सुंदरकांड ही पूरा एक चमत्कार है, एक चमत्कार है। उसमें ये सिर्फ एक चौपाई की अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हाँ वो तो दाता है, लेकिन आपको उनसे लेना कब है, किस भाव में लेना है, आप कब लेंगे। आप जाते हैं अपने माँ बाप से, दुनिया से, समाज से, अपने व्यवसाय से, नौकरी से, आप वो सब लेना चाहते हैं जो शायद आपको मिले भी ना। लेकिन आप मंदिर जाते हैं हनुमान जी के, और आप प्रार्थना करते हैं, और आप उनसे जब मांगते हैं ना कि बस आप मुझे दे दीजिए, वो आपको एक सेकंड में देते हैं। आप हर चीज को अर्थ से मत जोड़िए,
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, मतलब पूरा जीवन ही आपके पास आ गया और उन्होंने दे दिया। लेकिन मांगने का भाव आपका अच्छा होना चाहिए। वो तो दाता है, वो तो देते ही हैं, उनको तो लगातार देना है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास जो भी आए ना, छोटा बड़ा वहां कुछ नहीं होता है। तो मैं आपसे कहूंगी कि आपके जो भी दर्शक चाहने वाले हैं, आप उनको बताइए कि सुंदरकांड एक पूरा, एक मैं आपको क्या बोलूं, एक ग्रंथ है, ग्रंथ। उसकी एक एक चौपाई, एक एक दोहा उनको आप बोलिए, बताइए, उनको करने के लिए कहिए। और जिसने सुंदरकांड को जान लिया उसने पूरा जीवन अपना सुखी कर लिया। बिल्कुल। बस मैं इतना कहूंगी। और रही बात उपायों की, तो बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो मैंने खुद पे तो आजमाए और मैंने दूसरों को भी बताए। एक परिवार था हमारे संपर्क में, उन्होंने कहा कि साहब उनके घर में 5 पुत्रियां हैं और शादी नहीं हो रही है, बड़ा दहेज मांगा जाता है हमारे समाज में, और बहुत सारे मतलब कस्टम हैं जिनको फॉलो करने में बहुत धन और समय जाता है। तो मैंने उनकी माताजी को कहा कि आप एक बहुत सस्ता सा उपाय मैं आपको बता देती हूँ, मतलब उपाय नहीं बताती हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको इस उपाय करने से अपना आशीर्वाद पूरा दे दे। तो मैंने उनसे कहा कि गोबर के गणेश जी बनाइए। अगर मैं आपको बोलूंगी आप मूर्ति मतलब पीतल की लाइए, सोने की लाइए, चांदी के लाइए, तो ऐसा बोलते ना गोबर गणेश, मतलब जो हमारी शादियों में हर शुभ काम में जो गोबर गणेश बनाए जाते। तो मैंने कहा गाय का गोबर लाइए, उसके गणपति जी बनाइए और आप उनको सिंदूर लगाइए, दूर्वा चढ़ाइए और एक हल्दी की गांठ रखिए और आप उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे घर में शुभ काम हो और मेरी पुत्रियों के विवाह हो। आप शायद इस पे यकीन ना करेंगे, लेकिन मैंने ये देखा है उस परिवार में 5 की 5 कन्याओं की शादियां उनके तय समय पे ही हुई। और मैं ईश्वर का पूरे जीवन, मेरे जीवन रहते हुए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती रहूंगी कि एक इस छोटे से उपाय पे उनका पूरा घर का जो था वातावरण बदल गया, बच्चियों की शादी होने से माँ बाप खुश हो गए। तो उपाय बहुत सारे हैं हमारे ज्योतिष में। नौकरी वगैरह नहीं लगी, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? जिन लोगों की नौकरी नहीं लगती है, नौकरी भी किस टाइप की, एक 10वीं क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर सोचे या बालिका सोचे कि उसको आईएएस बनना है या उसको किसी बड़ी कंपनी में सीईओ बनना है या उसको पीआरओ बनना है, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आज के युग में 99% का कंपटीशन है, 99 पे कंपटीशन जा रहा है जी, जो सबके बस का नहीं है। क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि सबकी अलग है, वातावरण अलग है, तो लोगों को उस कैटेगरी तक जाने में पूरा जीवन देना पड़ेगा। लेकिन हमारी कुछ मर्यादाएं हैं कि इस उम्र से लेके इस उम्र तक आप पढ़ाई करेंगे, इससे आपका विवाह कर दिया जाएगा, इससे आपको नौकरी मिलेगी। इवन कई परिवारों में मैंने देखा है कि उनको मतलब फाउंडेशन होती है कि नहीं आपको इस उम्र तक पढ़ाई कर ही लेनी, नहीं तो हम आपका विवाह कर देंगे। और वो बच्चे इतनी तेजी से नौकरियां ढूंढना शुरू कर देते हैं जो उनके काबिल भी नहीं है वो नौकरियां, फिर भी वो उन नौकरियों को करते हैं। मैं कई एमबीए पास बच्चों को जानते हूँ, मतलब जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें मतलब बच्चे भी हैं, वो जाके 10-10, 5-5 हजार की नौकरियां कर रहे हैं। क्योंकि उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी थी और उन्होंने इतनी उम्मीदें पाल ली थी कि हम इतनी डिग्रियां हासिल करके और शायद हम विदेश जाके एक अच्छी नौकरी करेंगे या देश में एक अच्छी नौकरी करेंगे। लेकिन आपको पता है डिग्रियों के साथ आपको संस्कार भी लेके चलने पड़ते हैं। आप कभी ईश्वर पे नहीं गए, आपका कभी ईश्वर पे ये भरोसा नहीं है कि ईश्वर आपका ये कर देगा, या किसी परिवार में किसी का पिता आईएएस है, कलेक्टर है, या माँ उसकी बहुत बड़ी जज है, तो वो ये सोचते हैं कि बच्चे हमारे जैसे बनेंगे या हमारे जैसे बनना चाहिए। लेकिन कुछ ईश्वर ने भी तो लिखा होगा उनके जीवन के लिए, तो ईश्वर ने जो लिखा है वो उनको समय से मिलता है। और रही बात नौकरियों की, तो इस पृथ्वी पे कोई भी इंसान ईश्वर के आशीर्वाद से भूखा तो नहीं सोता जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरे दुनिया के जैसे, आप चाहते हैं कि हमारे घर में भी एक हवाई जहाज हो, हमारे घर में भी एक बड़ा महल जैसा घर हो, तो आपके पास संस्कार
संस्कारों के साथ, डिग्रियों के साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। तो आप जिस लायक है, या जो आपका तबका है, या जो आपकी उम्र है, उसी हिसाब से आप मांगिए, ईश्वर भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप खुद से भी उम्मीदें उतनी रखिए, क्योंकि अपेक्षाओं का ही तो कष्ट है। जहाँ अपेक्षाएं नहीं, वहाँ तो कष्ट का कोई नाता नहीं है ना, दूर दूर तक। तो अपेक्षाओं को सीमित करिए। बिल्कुल। जैसे नौकरी का प्रश्न चल रहा है, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आप एडवोकेट है, वकालत करते हैं, तो आज के टाइम पे जैसे हम देख रहे हैं कि पढ़ाई थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई, तो आज के टाइम पे अगर किसी को लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि पहले के टाइम मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा टफ हुआ करती थी, बहुत सारे एग्जाम्स होते थे, आज इतनी टफ नहीं रही है, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? पहले की पढ़ाई बहुत टफ नहीं होती थी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी, लोग उस पे फोकस करते थे, क्योंकि लोगों को प्रोफेशन बनाना है। अभी आप देखेंगे MBBS करके और IAS का एग्जाम दे देते हैं, IIT में जाके IPS बन जाते हैं। आप अपने प्रोफेशन के साथ ही भेद कर रहे हैं, आप अपने अध्ययन के साथ ही भेद कर रहे हैं, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको कहाँ से मिलेगा? एक पिता कहे कि नहीं, मैं तो रोज जाके मंदिर में बैठूंगा और पूजा करूंगा, परिवार के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये वैसा ही हो गया ना कि आपने जो अध्ययन किया है, जो डिग्री हासिल की, आप उस पे ना जाके और आप दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। तो जो अध्ययन आपने किया है, आप उसी पे जाएं, और बच्चे भी ये समझें कि चमत्कार होते हैं, यहाँ होते ईश्वर करता है, लेकिन आपको उस चमत्कारी प्रभु पे भरोसा भी करना पड़ेगा कि ईश्वर जो दे रहा है, जो जिस समय पे दे रहा है, जो चीज दे रहा है, वही आपके लिए सर्वोपरि थी। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं वकालत करूंगी। जो भी मेरी जन्म कुंडली देखता था, वो बोलता था आपको जज होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं वकील होते हुए भी मैं कई जो हमारे जो जजेस होते हैं, जो न्यायाधीश है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनकी बहुत उनके बराबर ही रहती हूँ। मैं खुद को मानती नहीं हूँ कि मैं एक अधिवक्ता हूँ। मुझे लगता है जो ज्ञान उनको मिला, वो ज्ञान मुझे मिला। मुझे उनसे शायद थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है कि मैं ईश्वर के बहुत करीब हूँ, तो मुझे चीजों को समझने का मौका बड़ा अच्छा समय पे मिल जाता है। जब मैंने वकालत शुरू की थी, वकालत की शुरुआती थी, आप समझेंगे नहीं इसको। NRI मतलब एक हमारे देश का बच्चा था जो विदेश में चला गया, और उसने आके अपने देश में शादी की, और उसकी ससुराल वाले ये इल्जाम लगाते हैं उस पे कि तुमने हमारी बेटी को ले जाके विदेश में बहुत परेशान किया है, और तुम पहले से शादीशुदा हो। आप यकीन करिए कि मेरी शुरुआत है वकालत की, और एक NRI का केस मुझे हैंडल करना है, जो डेली के समाचार पत्रों में छप रहा है, और डेली के जो हमारे संचार माध्यम थे उन पे आ रहा है। वहां पे मुझ पे फोकस था कि मैं इसको कैसे हैंडल करूंगी। ये मुझे सब लोगों की उम्मीदें थी, मेरे रिश्तेदारों की, कि हम इसको कैसे हैंडल करते। तो ईश्वर का आशीर्वाद लेके हम चले, और आज वो बहुत सुखी परिवार है, दोनों परिवार सुखी हैं। हाँ, उसमें विवाह विच्छेद हुआ क्योंकि उनकी अपेक्षाएं एक दूसरे से खरी नहीं उतरी। तो मैं आपको बताऊं, ये सब वही मैंने आपसे पहले ही कहा था, शुरुआत की थी कि जो रचित है सो घटित है। बिल्कुल। तो आज की पढ़ाई लॉ की उसी तरीके से ज्यादा कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुए? बहुत चेंजेस हैं। पहले ये जो पहले प्रैक्टिकल चीजें हुआ करती, पहले प्रैक्टिकल होती थी, अब प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चे लेना नहीं चाहते। बहुत जैसे 100 बच्चे एडमिशन लेंगे, तो उसमें से 30 ही विद्यार्थी हैं जो उसको बहुत सीरियसली उस सब्जेक्ट को समझेंगे, बाकी 70 छोड़ देते। किसी ने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, किसी ने सेकंड ईयर में छोड़ दिया, कोई डिग्री करके वकालत नहीं करना चाहता है। तो ये ऐसा हो गया है। अपने अध्ययन के प्रति लोगों का लगाव जो है ना, जैसे पहले होता था कि एक टीचर पूरे जीवन बच्चों को पढ़ाता था, वो लगातार बच्चों को पढ़ाता था, वो अपनी ड्यूटी समझता था, वो सोचता था ये हमारा मोरालिटी है, हमें इसको समझना ही है, हमें बच्चों को पढ़ाना ही है। लेकिन आज का टीचर ये नहीं सोचता। आज का टीचर वो पढ़ के आता है किसी सब्जेक्ट को, और वो जाके एक कोचिंग खोल लेता, वहां पे 4 विद्यार्थी 4 टीचर मिलके वो एक संस्था खोल लेते, उस संस्था में अलग अलग ज्ञान देना शुरू करते। जो शायद 5 या 10 साल तो वो संस्था
सफर करती है, उसके बाद उस संस्था को बंद करना पड़ता है, क्योंकि आपके अध्ययन के प्रति, आपके व्यवसाय के प्रति या आपका जो माध्यम है उसके प्रति आपका भाव नहीं है। इसमें भाव होना बहुत जरूरी है। कठिन तब भी था, कठिन आज भी है, कठिन आगे भी रहेगा। और कठिनता कब नहीं रही है? पढ़ाई में कठिनता है, परिवार में कठिनता है, समाज में कठिनता है, लेकिन कठिनताओं को आप किस तरीके से लेते हो? आपको कठिनताओं को बहुत हंसते हंसते लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और ईश्वर की आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहिए। फीड में लॉ में मतलब आपको कितना क्या समय हो गया होगा? मुझे इसमें समय तो बहुत हो गया है, लेकिन मैं उतना टाइम इसको नहीं देती हूँ जितना सीरियसली मुझे देना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने और भी कई व्यवसाय हैं, मुझे वहाँ भी है, मेरा परिवार है, और मेरे को एक थोड़ा सा समाज सेवा का भी एक मतलब ये है, थोड़ा ज्योतिष का भी शौक है, तो मैं इन चीजों के कारण थोड़ा कम समय दे पाती हूँ। लेकिन मैं जिस भी काम में अपना समय देती हूँ या जिस केस में भी मैं अपना समय लगाती हूँ, उसको मैं हर तरीके से सबकी राय लेके अपना अपना अध्ययन और उसके जो भी प्रैक्टिकल चीजें वो सब जोड़ के मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से करूँ। जैसे आपका लॉ का इतना जो कार्यकाल का समय रहा, इसमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा केस जो आपको आज तक थोड़ा सा दुख हो या बहुत खुशी हो कि मैंने उसको न्याय दिलाया था, या उसका दुख हो कि मैंने इसके साथ इसका केस लड़के गलत किया था? कुछ ऐसा कोई केस ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपका मन कहता है आपको नहीं करना था, लेकिन आपका प्रोफेशन कहता है आपको करना था। तो बहुत सारे केस ऐसे हुए होंगे जो मन चाह रहा था ना करूं, लेकिन कहीं आपकी मर्यादाएं होती हैं, कहीं दबाव होता है कि नहीं आपको कर लेना चाहिए, कहीं आपको लगता है कि नहीं ये कठिन समय है, आज शायद उस परिवार पे ये समय आया है, आगे नहीं रहेगा। इवन मैं आपको बताऊं, कई लोगों के जो केस आए हमारे पास जिनका मैं शायद नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो बहुत उच्च वर्ग पे बैठे हुए बहुत अच्छी पोजीशन के लोग थे, जिनको हमने बहुत हेल्प की, मतलब अर्थ से भी की, अपने ज्ञान से भी की है, अपने जो कॉन्टेक्ट्स थे, जो हमारे मतलब विद्वान जन थे, जिनकी सहारे हम उनको उनकी कहना चाहिए नैया तक पार लगा के, और आप अंदाजा नहीं लगाएंगे उन्होंने पलट के कभी धन्यवाद भी नहीं दिया और कभी मेरे मतलब फीस के रूप में उन्होंने मुझे कभी कोई रकम भी नहीं दी। बट मैं ईश्वर से कहती हूँ कि मैं खुश हूँ, मैंने अपने व्यवसाय के प्रति मैंने अपना 100% दिया, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने अपना कर्म किया, उसने अपना कर्म किया। मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आप मेरे पहले पोस्टकार्ड जो कि ज्योतिष ज्ञानी पे आने वाला है, इसमें आप पहले पोस्टकार्ड में सम्मिलित हुए और आपने ज्योतिष के बारे में और आपके पैशन जो कि आपका वकालत है इसके बारे में आपने बहुत सारी अनसुनी बातें बताई, बहुत सारे उपाय भी हमसे बताया जो हमारी जनरेशन को, हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा सुनने में पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने मुझे बुलाया। मैं बहुत ज़्यादा बोल के आपका मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित भी कर लिया।